अशांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में किस प्रकार बदला जाता है, ये टॉपिक हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको कुछ बहुत चीज़ें बता देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, ये जो सवाल हैं इनको आप लोग परिमेय संख्या में बदलने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। आप लोग इस प्रकार की संख्या को तो बदल सकते हैं, जैसे 2.4 लिखा है, इसको तो आप बदल सकते हैं नीचे 10 करके, पर इसमें बार लगा है तो ये दूसरी तरीके से होगी। और अगर आपने शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना नहीं सीखा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। हम लोग पहला सवाल अपना कर लेते हैं। देखिए, इस सवाल में क्या है, 0.5 का बार। 5 के बार का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। 0.5 का बार, 5 के बार का मतलब होता है 0.55। ये जो 5 है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है इसी तरीके से, मतलब 5 हर बार आता ही जा रहा है। और ये 5 किन किन संख्याओं को भाग करने से ये दशमलव प्रसार आ रहा है, वही हमें निकालना, मतलब वो परिमेय संख्या निकालनी होगी। तो देखिए, इस वक्त कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या होता है। और ये सवाल बस इस टॉपिक पे हैं कि जब पॉइंट लगा है और उसके बाद जितनी भी संख्या लिखे उन पे सभी पे बार हो, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको बताता हूँ आपको करना क्या पड़ेगा। इसको मान लेना होगा x के बराबर, इसे मान लेना होगा, या आप किसी के भी बराबर मान सकते हैं इसे 5 का बार। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 0.555। 5 के बार का मतलब है कि 5 जो है रिपीट होता जा रहा है। और ये सिंबल आप लोग ज़रूर लगा दीजिए, डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे बढ़ती हुई चली जा रही हैं। तो करना क्या है, आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। अब देखिए, यहाँ पर कौन कितनी, जो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं थी वो रिपीट हो रही थी। आप कहेंगे 5 थी, यही रिपीट हो रही है। तो आप करेंगे क्या, अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो आप 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या रिपीट हो रही हैं तो 100 से गुणा करेंगे। अभी हम लोग पहले देखते हैं जब एक संख्या रिपीट हो रही है। और हालांकि इसे संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि 1 से 9 तक जितने भी हमारे गिनतियाँ होते हैं वो सभी अंक कहलाते हैं। तो पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर 10, 100 या 1000 से गुणा करेंगे। एक अंक है तो हम 10 से गुणा करेंगे। तो देखिए, दोनों पक्षों में जब गुणा करेंगे तो अगर दोनों पक्षों में समान संख्या का गुणा करेंगे तभी हमारा दोनों पक्ष समान रहेंगे। नहीं, अगर हम एक तरफ 10 का गुणा कर दे तो एक तरफ वाला कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग दोनों तरफ करते हैं। हम लोग लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कितना, एक संख्या जो रिपीट हो रही थी, एक अंक रिपीट हो रहा था तो हम 10 का गुणा करेंगे, मतलब एक जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे। गुणा करने पर अब आप कहेंगे गुणा क्यों करते हैं हम लोग। देखिए, गुणा इसलिए करते हैं कि हम इस पॉइंट को क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है जब गुणा होगा तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा। जब देखिए, जब गुणा होता है पॉइंट वाली संख्या में, कभी भी गुणा होता है, अगर एक संख्या मतलब 10 का गुणा हो रहा है, मतलब एक जीरो वाली संख्या से गुणा हो रहा है, तो पॉइंट इधर खिसक जाता है। मतलब जब ये यहाँ पर पॉइंट है, अगर 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा। अब समझिए, जब देखिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे, x में जब 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x। और देखिए 0.5555 इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमने इसमें तो 10 का गुणा कर लिया तब 10 आ गया। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे 10 का तो क्या होगा, आप यहाँ समझिए कि इसको कैसे गुणा करेंगे। देखिए, हमें इसमें 0.5555 इसमें यह बढ़ती चली जा रही है, इसमें हमें करना क्या है, 10 का गुणा करना है। तो देखिए, अभी हम लोग इसे 0.55 मान के चलते हैं। जब इसमें 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करते हैं, पहले 10 का गुणा करना है। देखिए, जब 0.555 में 10 का गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है, 0.0550। और पॉइंट देखिए, इसमें 2 संख्या बाद लगा था तो हम इधर से गिनते हुए 2 अंक बाद लगाएंगे। 0.5 2 अंक हो गए तो यहाँ लगाएंगे, तो ये हो गया 5.50। या आप सिंपली ये ध्यान रख सकते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप सिंपली ये ध्यान रखिए, जब कभी भी 10 वाली का गुणा किसी भी पॉइंट वाली संख्या में होता है तो पॉइंट जो होता है वो दाईं ओर, ये मेरा बायां, ये दायां, मतलब दाईं ओर खिसक जाता है। अगर 10 से हो रहा है मतलब एक जीरो वाली संख्या से हो रहा है तो एक अंक इधर खिसक जाएगा। अगर 2 जीरो वाली संख्या से हो रहा है तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा। तो 10 से हो रहा है मतलब एक जीरो है तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा। तो ये पॉइंट जब इधर खिसक जाएगा तो हो जाएगा 0.5, पॉइंट यहाँ पर आ गया तो 0.55। अब ये डॉट डॉट इसी तरह बढ़ता जाएगा। 0.5 का मतलब 5 ही होता है। 10x बराबर 0.5 को 0.5 लिखिए या 5 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 5
ये बढ़ता ही चला जा रहा है इस तरीके से। अब इसे आपको समीकरण 2 मान लेना है। अब देखिए करना क्या है, इस वाले समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना है। ये आपका मेथड होता है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। घटाने पर अब देखिए इसे घटाते हैं हम लोग, किस प्रकार घटाया जाएगा। तो देखिए आपको ऊपर ये लिखना है, क्योंकि समीकरण 2 से घटा रहे हैं, तो 10x बराबर 5.5555 डॉट डॉट डॉट। अब इसको घटाना है तो हम x को नीचे लिखेंगे, बराबर में 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए जब घटाते हैं, 555, या आप एक और 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे घटाएंगे माइनस का चिन्ह लगा के, घटाते हैं 10x से अगर हमारा 10x से 1x जाएगा, x का मतलब होता है 1, मतलब 10x से 1x जाएगा तो इसमें हमारा 9x बच जाएगा, तो हम यहाँ 9x लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर भी 5 5, ये 5 5 बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ पर भी 5 होगा और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। देखिए डॉट डॉट जितनी बार करेंगे उतने ही पॉइंट होंगे, मतलब यहाँ भी 5 आता होगा, यहाँ भी। तो देखिए ये वाला 5 हो जाए, 5 से 5 घटेगा 0 आ जाएगा, यहाँ भी 5 होगा तो 5 से 5 घटेगा 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 5 है तो 0 आ जाएगा, फिर से 0, और यहाँ से 5 से 5 जाएगा तो 0, 5 से 5 गया 0, 5 से 5 गया 0, और पॉइंट ये ऐसे ही आ जाएगा, और 5 से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। तो 9x बराबर 5.000। अब देखिए 5.00 आ रहा है, इसमें ये जो 00 है आप इसे लिखिए या ना लिखिए, इससे आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, 9x को हम लोग 5, ये 5.00 लिखा है उसे आप 5 लिख सकते हैं, तो हमारा x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 5/9। तो देखिए x बराबर जो 5/9 आया है, यही आपकी परिमेय संख्या होगी। मतलब अगर आप 9 का भाग 5 से देंगे तो आपकी यही वाली परिमेय, ये वाला आपका निकल के आएगा, चाहे आप करके भी देख सकते हैं। अगर 9 का भाग 5 से देंगे तो आपका दशमलव प्रसार 0.5555 ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखिए हम लोग इस सवाल को करेंगे, ये वाला कैसे होगा। देखिए एक सवाल से आपका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अब मैं इस सवाल को भी आपको करके बताऊंगा कि इसे आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए इस सवाल में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि इसे x के बराबर मान लेना, तो माना x बराबर 2.4, 4 के बार को आप 4 4 4 4 लिख सकते हैं, फिर डॉट डॉट लगा दीजिएगा। तो x बराबर हमने इतना मान लिया। अब हमें करना क्या है, एक संख्या एक अंक पर बार लगा था, तो हम लोग करेंगे क्या, एक अंक पर लगा था तो एक 0 वाली संख्या मतलब 10 से गुणा कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अभी आपको और भी समझ में आएगा 100 से कब करेंगे, किस से कब करेंगे। 10 से गुणा करने पर देखिए अब 10 से गुणा करेंगे, x का गुणा 10 में होता है तो 10x आ जाता है। किसी भी चर मतलब किसी भी ABCD का गुणा जिस संख्या से होता है वो उतना ही आ जाता है। जैसे x का गुणा 10 से हुआ तो 10x आ जाएगा, एक यहाँ पर a होता तो a का गुणा अगर 10 से करते तो 10a आ जाता। अब देखिए 2.444 में 10 का गुणा करना है। मैंने आपको अभी बताया कि जब 10 का गुणा होता है तो पॉइंट जो होता है वो इधर खिसक जाता है दाईं ओर, ये बायां मेरा हाथ है, ये दायां, मतलब पॉइंट जो होता है वो दाईं ओर, अगर एक 0 वाली संख्या है उससे गुणा हो रहा है तो एक अंक इधर खिसक जाता है, अगर 100 से हो रहा है मतलब 2 0 वाली संख्या से तो 2 अंक इधर खिसक जाता है। तो 10 से हो रहा था तो एक अंक इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा, इधर खिसक गया तो हो जाएगा 24.4444, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब आप इसे समीकरण 1 मान सकते हैं और इसे समीकरण 2। देखिए सभी सवाल आपके इसी तरीके से होंगे, आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझना है और उसकी थोड़ा प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 से करेंगे क्या, हम लोग समीकरण 1 को घटा देंगे, मतलब घटाने पर। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 हमारा है 10x बराबर 24.4444 चलता ही चला जा रहा है, तो डॉट डॉट हम कर देंगे। और अब 1 को घटाना है तो 1 को नीचे लिखेंगे, बराबर में 2 लिखा था और पॉइंट के नीचे पॉइंट,
4 4 4। और देखिए ये जो 4 के नीचे 2 है, 2 के नीचे ये 2 नहीं है, 4 के नीचे 2 है, तो 2 के नीचे क्या आप 0 मान सकते हैं या कुछ भी नहीं मान सकते, लिख भी सकते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूँ, जैसे 0 2। अब इसे घटा देते हैं हम लोग। देखिए 10x से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, और बराबर में अब देखिए पॉइंट जो है, पॉइंट किधर से घटाइए, 4 4 4 4 चलते ही चले जा रहे हैं, इसमें भी 4 4 हो रहा है, इसमें भी 4 4। तो देखिए जब हमेशा 4 4 ही आता रहेगा तो 4 से 4 घटाएंगे तो 0 आएगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर घटा रहे हैं तो 0 0 आ रहा है, तो मतलब पॉइंट के इधर जो होगा सब कुछ 0 0 होगा। अब हमें इधर घटाना है, 24 से 2 को घटाएंगे तो हमारा 22 बचेगा। तो देखिए 22.00, मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई संख्या लिखी होती है उसे पॉइंट लग के 0 जितने भी बढ़ते चले जा रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं। यहाँ तक कि जो 5 लिखा है, 5 के आगे आप पॉइंट लगा के कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई मतलब नहीं, ये रहेगा 5 के ही बराबर। तो उसी प्रकार 9x 22.00 को हम 22 लिख सकते हैं, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 22/9। तो इसका भी हमने आंसर निकाल लिया। मतलब कि इस परिमेय संख्या को 9 को 22 से भाग करने पर हमारा 2.4 का बार प्राप्त होगा, ये आपने समझ लिया। अब हम लोग ये तीसरा सवाल करेंगे। इसमें देखिए है क्या, इसमें देखिए 1.12 का बार लगा है, मतलब उससे पहले हम लोग देख रहे थे इसमें एक संख्या पर ही बार लगा था। इसमें देखिए इसमें 0.5, मतलब ये एक अंक था, इस पर पूरे पर बार लगा था, और इसमें भी एक अंक था, उस पर बार लगा था। और हम लोग अब कौन सी संख्या सीख रहे हैं, मतलब वो दशमलव प्रसार जिसमें 2 अंक आते हैं, मतलब 2 अंक पर जिन पर बार लगा होता है, इन्हें कैसे करेंगे। देखिए इसको करना भी उसी तरीके से, सबसे पहले हमें मान लेना होता है x के बराबर। x के बराबर मानेंगे तो हो जाएगा 12 का बार लगा, तो मतलब 12 ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, तो डॉट डॉट कर देंगे और इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और अब क्या करेंगे, अब देखिए 12 का बार, यहाँ 2 अंक हैं, 1 2 2 अंक हैं, तो इसीलिए हम कितने से गुणा करेंगे, 100, मतलब इसे हम 100 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 अंक है ना, 1 है और 2, मतलब 2 0, मतलब जितने अंक पर बार लगा है उतने 0 वाली संख्या, 2 अंक पर बार लगा तो 2 0 वाली संख्या कौन सी होती है, 100। आप ऐसे 200 नहीं कर सकते, आपको यहाँ 1 ही रखना है और 0 इसके आगे जितने भी आपको करना है, जितने यहाँ अंक होंगे उतने 0 बढ़ा देना है। तो हम लोग करेंगे समीकरण 1 में, ये आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। मैं लिख देता हूँ, दोनों पक्षों में कितने से हम लोग गुणा करेंगे, 100 से। 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे क्या, देखिए x में 100 से गुणा होगा तो 100x आ जाएगा, और बराबर में इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब एक 0 वाली संख्या से गुणा होता है तो पॉइंट इधर खिसक जाता है, मतलब 10 से गुणा होता है तो एक अंक बाद पॉइंट इधर खिसक जाता है, और जब 2 0 वाली मतलब 100 से जब गुणा होता है तो 2 अंक बाद इधर खिसक जाता है। कैसे, 1 2, मतलब 2 के इधर आ जाएगा ये पॉइंट, तो एक पहले है तो एक पहले उतार दिया, ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 100 से हो रहा है तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो पहला तो अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तो मतलब इस अंक के आगे यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 12 को हम ऐसे उतार देंगे, और अब पॉइंट यहाँ पर लगेगा, और ये 12 12 ऐसे चलता जाएगा, डॉट डॉट कर देता हूँ मैं। अब इसको हम लोग कितना मानेंगे, समीकरण 2। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि पॉइंट कब किधर जाता है, घोड़े में तो इधर ही जाता है, ये ध्यान रखना है। अब करेंगे क्या, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ बस बता रहा हूँ, समीकरण 2 से समीकरण 1 को, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 112.1212, ये डॉट डॉट चल रहा है, और इसमें हमें घटाना है x बराबर 1 पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग यहाँ नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट के नीचे ही हमें पॉइंट लगाना होता है जोड़ने या घटाने वाले सवालों में। तो हम लोग करेंगे क्या, 1 पॉइंट, 12 12 चलता जा रहा है तो 12 12 कर देंगे, डॉट डॉट डॉट। देखिए फिर से वही आ रहा है, 2 से 2 जाएगा, मतलब 12 12 12 12, तो देखिए इस 2 से 2 घटाएंगे 0, 1 से 1 घटाएंगे 0, 2 से 2 घटाएंगे 0, 1 से 1 घटाएंगे 0, मतलब इस बार भी इधर 0 0 आएगा, पॉइंट के इधर 0 0 0, और अधिकांश सवालों में आपका यही 0 0 ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 112 से 1 को घटाएंगे तो 111 बच जाएगा, और 100 से x को घटाएंगे तो 99x बच जाएगा। अब देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि 111.00
जीरो जीरो किसी भी संख्या के आगे पॉइंट लग के जितने भी जीरो लगे उनका कोई महत्व नहीं। तो 99 x बराबर 111.00 लिखा है, इसको हम 111 ही लिख सकते हैं। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 111/99। अब देखिए ये कट रहा हो तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। तो देखिए 11 से कट रहा है, 11 9 99 और 11 एकम 11 और 11 एकम 11 कर दिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा 0 1। तो देखिए 11 से नहीं कट रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये दूसरी संख्या से कट रहा है तो इसको देखते हैं। यहाँ कितना लिखा था 111/99, इसको आप कट कर दीजिए। अब देखिए कट किससे रहा है, अगर ये कट रहा हो तो हम लोग इसे काट सकते हैं। हम लोग देखेंगे ये 3 से कट रहा है क्या, 3 से ये कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9। अब ये कैसे कटेगा, 11 है तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 11 या 11 से कम। 3 3 का 9, 3 4 12, 4 बार में करेंगे ज़्यादा हो रहा है। तो 3 3 का 9, 3 3 का 9 किया, 11 11 में 9 तक पढ़ लिया, 10 11 मतलब 2 बचा, तो ये 21 हो गया। तो कितना 3 7 21 होता है। तो ये हमारा 37/33 इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये वाला भी सवाल आपने कर लिया। अब ये वाला सवाल देखिए कैसे होगा। इसमें करना क्या होगा, आपको इसमें बस करना होगा, यहाँ पर 100 से गुणा करना था, यहाँ पर 1000 से गुणा करके कर लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और इसके जो आगे वाले सवाल हैं वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अब हम लोग वो सवाल करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए ये वाले सवाल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सवाल काफ़ी बच्चों को आते ही नहीं है, उन्होंने इस तरीके के सवाल ही नहीं देखे होते पहले, तो इन्हें कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर होता क्या है, हम लोग उतनी देर से वो वाली संख्या कर रहे थे जिनमें पॉइंट के इधर जितने भी संख्या लिखे थे सब में बार लगा था। इसमें देखिए पॉइंट के इधर 2 अंक लिखे हैं और इसमें देखिए 7 पर बार लगा है पर 4 पर बार नहीं लगा है। और उसी प्रकार इसमें देखिए 2.7 7 पर बार नहीं लगा है, 3 9 पर बार लगा है। मतलब पॉइंट के इधर उतनी देर से हम लोग देख रहे थे, पॉइंट के इधर जितनी भी संख्याएं आ रही थी सब पे बार था, आप बैक करके देख लीजिएगा। और इसमें देखिए 7 जो है 7 पर बार ही नहीं लगा, तो इन्हें कैसे करेंगे। इनको करने का टाइप आपका डिफरेंट होता है, कैसे देखिए करना वही होता है। और देखिए ये मेथड हम लोग लगाएंगे वही वाला मेथड, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस पर भी मतलब हम लोग 4 को इधर ले आएंगे, इधर पॉइंट के जब इधर ले आएंगे तो इधर 7 बचेगा और 7 पे बार लगेगा तो हम लोग कर लेंगे। कैसा आप लोग समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए 0.477 का बार लगा है, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग 4 को पॉइंट के इधर किस तरीके से उठा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 404.7 का बार। तो देखिए 7 का बार पॉइंट के इधर आ गया और इधर बार लगा है, तो आप इसे कर सकते हैं आराम से। तो हमारा मेन टास्क है कि इस वाले 4 को इधर पॉइंट के इधर उठा के लाना। तो ये कैसे करेंगे, तो समझिएगा इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारा वही वाला स्टेप चलेगा, माना वाला। माना x बराबर 0.47 का बार, 7 का बार कर दिया। अब हमें 4 को इधर किसी भी तरीके से उठा के लाना है, तब ये हमारा सवाल हो पाएगा। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, आपने क्या ये सीखा कि पॉइंट को हम इधर कैसे यहाँ कैसे ला सकते हैं, पॉइंट को यहाँ कैसे हम उठा के लाएं। अगर हम लोग करें क्या, अगर हम लोग दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दें, देखिए 10 का गुणा करेंगे तो देखिए 10, जब 10 का गुणा करेंगे तो जब 10 का गुणा पॉइंट वाली संख्या में करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है वो इधर खिसक आता है, मतलब एक अंक बाद इधर। अगर 100 से करते तो 2 अंक बाद इधर खिसक आता, पर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग 1 अंक बाद, क्योंकि हमें 4 को इधर लाना है तो हम लोग करेंगे क्या, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर ये कैसे करेंगे, देखिए 10 से गुणा करते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ये आप मत मानिएगा। अब हमें 10 का गुणा दोनों पक्षों में करना है, तो ये तो हमारा हो जाएगा 10x, क्योंकि इसमें x में 10 का गुणा होगा तो 10 ही x आ जाएगा। और 0.47, अब ये आपको समझना पड़ेगा, 0.47 का बार। अब देखिए 7 का बार का मतलब 7 चलता ही चला जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। और अभी आपने सीखा अगर हम 10 का गुणा करते हैं तो पॉइंट यहाँ से यहाँ खिसक आता है, मतलब 0.47 का जो बार है वो इधर खिसक आएगा। तो हम अगर इसमें 10 का गुणा करते हैं तो पॉइंट जो है वो इधर खिसक आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कितना होगा 0.4, और ये जब पॉइंट इधर खिसक आया तो पॉइंट, और ये इधर खिसक आया पर इधर कोई अब फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 7 का ही बार रहेगा। अब देखिए आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कैसे,
तो देखिए मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ। 0.43 अगर इसमें हम 10 का गुणा करते हैं, जब देखिए पॉइंट वाली संख्या में 10 का गुणा कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले पॉइंट भूल जाना है। 043 लिखा होगा, इसमें 10 का गुणा करना है, तो 0 का गुणा करेंगे सभी में 0 0 0 आ जाएगा। और 10 एक और से करना है तो यहाँ गुणा लगाएंगे और 1 का गुणा सभी से कर देंगे। 1 तिहाई 3, 1 चौको 4 और 1 0 0, तो कितना हो जाएगा 0 3 4 0, कितना होगा 0 4 3 0। अब देखिए क्योंकि हमने गुणा कर लिया, अब देखिए आपको इसमें देखना है कितने संख्या बाद इधर पॉइंट लगा था, 1 2, तो 2 अंक बाद लगा था, तो हम इसको यहाँ उठा के कर देंगे, तो ये बन गया कि नहीं 4.30। और पहले हमारा क्या था 0.43, मतलब कि ये पॉइंट इधर उठ के आ गया, बस कुछ नहीं हुआ। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए इस तरीके से कर लिया, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब देखिए अब मेन काम आपको यहीं से करना है, और अब तो आप इसे कर ही लेंगे। 10x बराबर हो गया है हमारा 0.04 को आप 4 भी लिख सकते हैं सिंपली, 4.7 का बार। इसको कट कर दिए, समीकरण 1 ही हमने मान लिया। अब देखिए अब आपको सिंपली वही स्टेप दोहरा देना है जो आप उतनी देर से कर रहे थे। इसमें देखिए पॉइंट के इधर जो एक अंक है उस पर केवल बार लगा है, तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें दोनों तरफ 10 का गुणा कर देंगे। मतलब अब जो ये यहाँ पर आ गया, ये हमारा नए सवाल के रूप में परिवर्तित हो गया। अब हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। अब आप ये समझिए कि हमें बस इसको करना है, दोबारा से बदलना है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक अंक पे पॉइंट लगा था हम, तो हम लोग करेंगे क्या 10 से गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में कितने से हम लोग 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर, तो देखिए 10x में 10 से गुणा होगा तो 100x हो जाता है। कभी भी चर का गुणा किसी से होता है तो वो उतना ही हो जाता है। देखिए 10x थे, 10x में 10 का गुणा होगा तो ये जो गिनती गुणा हो जाएंगी और x वैसे ही रहेगा, तो ये 100x हो गया। और 4.7 के बार में जब हम लोग 10 का गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 47। पॉइंट जब इधर आ जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा और 7 चलता ही चला जाएगा, 7 का बार। और ये समीकरण 2 मान लेंगे। आप क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे, तो घटाते हैं 100x बराबर 47.7 का बार, ऐसे चलते ही चला जा रहा है। और अब हमें घटाना है 10x बराबर 4.7 का बार, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा ये भी। अब इसे हम लोग घटा देंगे 10 से, मतलब 100 से हमारा 10 जाएगा तो 90 बच जाएगा, 90x। और देखिए साथ साथ चल ही रहा है तो वो तो 0 ही हो जाएगा। 47 से हम लोग 4 घटाएंगे तो हमारा 43 हो जाएगा, और ये पॉइंट लगा तो पॉइंट लगाएंगे, और इनसे अगर घटाएंगे तो हमारा ये 0 0 आएगा, तो 0 0 से हमें कोई मतलब है नहीं। 90x बराबर 43, इसे आप सिंपली 43 भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा कितना आ गया, x बराबर हमारा आ गया है 43/90, ये हमारा आ चुका है 43/90। तो देखिए हमने इसको भी कर लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको समझना ज़रूरी था। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, करना वही है इसमें भी, बस आपको समझते रहना है थोड़ा थोड़ा। अब इस सवाल से अगर इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो इससे ज़रूर हो जाएगा। 2.739 का बार है, तो इससे तो सिंपली हम x के बराबर मान लेंगे, मान लिया हमने। अब देखिए अब हमें करना क्या होगा, पॉइंट को इधर ले आना होगा क्योंकि इस पर बार नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या 10 से गुणा कर देंगे। जब 10 से इसमें गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में गुणा होगा, गुणा करने पर देखिए इसमें x में करेंगे तो ये 10x हो जाएगा बराबर। और अब ये जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 27.39 का बार। 39 का बार का मतलब है 39 रिपीट होता जा रहा है, डॉट डॉट कर देता हूँ। अब इसको आपको समीकरण 1 मान लेना है। आप क्या करेंगे, अब देखिए ये रिपीट होता जा रहा था, मतलब 39 पर बार लगा था, तो 39 दो अंक हैं, 3 और 9, तो हम लोग करेंगे इसमें 100 से गुणा करेंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर तो कैसे होगा, जब 10x में 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 1000x हो जाएगा। अब इसमें अगर 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद इधर खिसक जाएगा, क्योंकि 100 में 2 0 है तो 2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो हो जाएगा 27। और जब इधर 2 अंक बाद खिसक गया तो 39, अब ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा तो पॉइंट 39, ये 39 रिपीट होता चला जाएगा, डॉट डॉट। अब इसे समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। आप क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो 1000x में
पहले ये वाली इक्वेशन लिख लेते 39 जो कि रिपीट होता जा रहा है, डॉट डॉट डॉट। अब इससे हमें इसको घटाना है 10x वाली को, 10x बराबर 27.39 ये चलता ही चला जा रहा है। अब इसे घटाना है, तो इसे देखिए कैसे घटाएंगे। 1000x से 10 जाएगा तो ये हमारा 990x बच जाएगा। अब इससे आप देखिए 9 से 9 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, 9 से 9 0, 3 से 3 0, मतलब पॉइंट के इधर सभी 0 0 आएगा और ये हमेशा ही आएगा। अधिकांश चांसेस में यहाँ पर 0 ही आएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 9 से 7 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा और 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा और ये 7 ऐसे ही आ जाएगा 7 2 पॉइंट 0 0। तो x बराबर 27 12/990 ये ऐसे आपका आ जाएगा। तो देखिए इसमें भी हमने x के बराबर निकाल लिया कि कैसे आएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है कि इन्हें आपको करने के तरीके पर ध्यान देना है। और देखिए अगर ये कट रहा होगा तो हम लोग इसे काट भी लेंगे। पहले हम लोग इसे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया और यहाँ बचा 1, तो 2 पंची 10 और यहाँ भी बचा है तो 2 छक 12, 2 चको 8, यहाँ 1 बचा तो 2 नवैया 18, फिर से बचा 2 पंची 10। अब देखिए अगर ये 3 से कट रहा हो तो हम लोग इसे काट सकते हैं, तो ये 3 से कट जाएगा तो इसे हम 3 से काटते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 4 था तो 1 बचेगा तो तिछंग 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक गया 3 पच्चे 15 और ये हो जाएगा 3 चौको 12, फिर इससे यहाँ गया 3 पच्चे 15 और 3 दूनी 6, तो ये हमारा कितना आया x बराबर 452/165 इसका आंसर आ गया। और देखिए मैंने आपको इतने सवाल बता दिए और इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। मैंने आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं जिनको आपको कमेंट में आंसर बताना है। एक है 7 नंबर और एक 4 नंबर, इन दोनों के आपको कमेंट में आंसर बताना है। धन्यवाद।